Hello everyone, I am Shana Khatun. Today I am going to talk about some formula in MS Excel. So let's get start. आपके पास पूरी की पूरी डेटा रेडी है। अब चलिए हम आज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि आपको इफ के अंदर इफ कंडीशन यूज़ करना होता है। जैसे कि आपको ग्रेड निकालना है तो ग्रेड में क्या होगा, आपके इफ के अंदर इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले से उसको डिसाइड करवाना पड़ेगा कितने % मार्क्स है और किसके अकॉर्डिंग किसको कितना ग्रेड मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना एवरेज, अगर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो उस कंडीशन पे आपके स्टूडेंट का जो ग्रेड है आ जाना चाहिए ए। दोबारा से इफ कंडीशन यूज़ करोगे एवरेज सेलेक्ट इक्वल्स टू, अगर ये आपका 80 है या 80 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपका जो ग्रेड है आ जाना चाहिए बी। दोबारा से आप इफ कंडीशन सेलेक्ट करोगे, देन सेलेक्ट योर एवरेज, देन इसको ग्रेड दे दीजिए आप सी। ठीक है, अगर आपके जो स्टूडेंट के एवरेज है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अगर 60 है तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट का ग्रेड मिल जाना चाहिए डी। ठीक है, दोबारा से आप इसको इफ कंडीशन लोगे, अगर आपके स्टूडेंट का जो एवरेज है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 है तो फिर उस कंडीशन पे उसका जो ग्रेड है आ जाना चाहिए ई। और एक लास्ट कंडीशन हम और यूज़ कर देते हैं, अगर आपके स्टूडेंट का जो एवरेज है वो लेस देन, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन दे दिया है, अगर वो लेस देन 50 है तो उस कंडीशन पे आपके स्टूडेंट का जो ग्रेड है आ जाना चाहिए एफ। और जितनी बार आपने उसको ब्रैकेट्स ओपन किए हैं स्टार्टिंग में, एंड में आपको वो सारे क्लोज करने पड़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में इसके 6 टाइम ब्रैकेट ओपन किए तो आपको 6 टाइम ही क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से। देन एंटर प्रेस करने के बाद आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो ताकि बाकी सेल्स में भी अप्लाई हो जाए फॉर्मूला। इन सारे सेल्स में अप्लाई हो चुके सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब राउंड करते हैं। राउंड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपका जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0.5 लेती हूँ। ठीक है, क्या अगर आपका ग्रेटर देन 0.5 होता है तो उस कंडीशन पे जो आपका मार्क्स होता है वो एक बढ़ जाता है, और अगर आपका लेस देन 0.5 ले लेते हैं, अगर वो लेस देन 0.5 होता है तो फिर आपका जो वैल्यू होता है वो एज इट इज़ रहता है, ना वो एक बढ़ता है ना एक घटता है। एक एग्जांपल के तौर पर हम ये करके देखते हैं कैसे होगा ये। राउंड इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना जो डेसिमल वाला है, मैं अभी फिलहाल के लिए अपना एवरेज सेलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद नम डिजिट। अगर आप डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहते हो तो कितनी चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहती हूँ भी 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपके पास 32 एज इट इज़ गिवन है और डॉट डेसिमल के बाद की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, इस वजह से मुझे डेसिमल के बाद की 2 वैल्यू मिल चुकी है। अगर आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद की वैल्यू आपको शो ना करे तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना नंबर कॉमा देन 0 प्रेस करते ही आप देख सकते हो आपका जो नंबर है डेसिमल के बाद जो है 6 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर उस टाइम पर क्या हो रहा है कि आपका जो नंबर है वो एक बढ़ चुका है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना एवरेज कॉमा, देन अगर आप डेसिमल की बाद की वैल्यू नहीं चाहते तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक बढ़ा देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं ड्रैग कर देती हूँ उसको ताकि आप सही से समझ सको। और यहाँ पर आप देख सकते हो 69 है तो इसने 69 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है 0.5 से छोटी है, तो इस वजह से उसने एज इट इज़ नंबर रहने दिया, ना उसने बढ़ाया ना उसने घटाया। ठीक है, और लेकिन इसने क्या किया, एक बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो बड़ी है, 5 से बड़ी है। ठीक है, राउंड अप क्या करता है, चाहे आपके डेसिमल के बाद की वैल्यू कोई भी हो, उसका काम है बढ़ाना, तो वो बढ़ा ही देगा। तो देख लेते हैं कैसे बढ़ाएगा। राउंड अप ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना डेसिमल वैल्यू कॉमा, देन मुझे डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसने एक बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 66.33 समथिंग है, तो इसने 67 कर दिया। और राउंड डाउन का फॉर्मूला इक्वल्स टू, राउंड डाउन का काम होता है चाहे नंबर कैसा भी हो, 0.5 के बाद की जो वैल्यू है चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो कुछ नहीं देखते, जो नंबर है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना एवरेज वैल्यू, देन कॉमा, उसके बाद 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करती आप देख सकते हो आपका डेसिमल वैल्यू को इसने नहीं बढ़ाया, जो नंबर है उसको एज इट इज़ रहने दिया। इसे कहते हैं राउंड राउंड अप राउंड डाउन। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं नाउ। ठीक है, नाउ का फॉर्मूला देख लेते हैं। जो आपके सिस्टम पे डेट और टाइम अवेलेबल होगा, सेम वही डेट और टाइम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। टुडे का फॉर्मूला इक्वल्स टू टुडे
ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करते हैं, जो आपके सिस्टम पे डेट अवेलेबल होगा वो डेट आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। डे इक्वल्स टू डे, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे अपना सीरियल नंबर। अब बोलोगे ये सीरियल नंबर क्या है, तो आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे डेट गिवन है, आप उसी से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, कौन सा हमारा डे है, कौन सा हमारा मंथ है, कौन सा हमारा ईयर है। इस तरीके से आप इस तरीके फॉर्मूले को निकाल सकते हो। इक्वल्स टू इस सेम फॉर्मूला है आपका मंथ का, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करोगे अपना सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, आप बोलोगे इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, फिर मैं क्यों बता रही हूँ आपको। मैं बता दूँ कि आप लोगों को बड़ी बड़ी फॉर्मूले तो बहुत अच्छे से याद रहता है और हमेशा आप उसको यूज़ भी करते रहते हो, लेकिन ये छोटे मोटे फॉर्मूले आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इक्वल्स टू ईयर, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करोगे अपना सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस तरीके से आपको आपका ईयर भी पता चल जाएगा। अब डेट का फॉर्मूला आप देखोगे, मैंने यहाँ पर डेट 2 टाइम्स लिखा है, क्यों लिखा है वो भी देख लेते हैं। एक डेट है जो कि आप अपने सेल को सिलेक्ट करके डेट निकाल सकते हो, दूसरा डेट है जो कि आप यूज़र खुद से एंटर करते हैं। इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करोगे अपना ईयर, आपने जो है ईयर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा फिर मंथ, मंथ के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, देन डे, डे के लिए आप ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेल को सिलेक्ट किया, सेल का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो। एंटर प्रेस करके आपके पास डेट आ जाएगा। और दूसरा तरीका डेट का, इक्वल टू डेट, ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल ईयर पूछा है तो मैं इसको ईयर दे देती हूँ 2000, कॉमा मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर मंथ देती हूँ, और देन डे चाहिए तो मैंने यहाँ पर डे दे दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करके यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगा, पहले मंथ, उसके बाद आपका डे, उसके बाद आपका ईयर। ठीक है, इसके अलावा हम कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिख रखे हैं, आपको पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी, तो आप लेंथ कैसे पता करोगे। इक्वल्स टू लेंथ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करते ये आपकी लेंथ बता देगा। लेंथ के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं करता, ये आपके स्पेस को भी काउंट करता है ये लेंथ। ठीक है, और अब आप चाहते हो कि आपके राइट हैंड साइड से कुछ ही वर्ड आए, इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे अपना टेक्स्ट। अब आप चाहते हो कि राइट हैंड साइड से, आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन राइट है, ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट है, आप चाहते हो कि आपके राइट हैंड साइड से जितने नंबर आप देना चाहते हो उतने ही आपको अल्फ़ाबेट दिखा दिया जाए। ठीक है, तो नम चार्ट, आप फॉर एग्जांपल आप इसको 5 लिखते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करके आपके पास ये आ जाएगा मीडिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो आई भी आ जाए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 की जगह इसको कर देना 6। एंटर प्रेस करके आपके पास इंडिया पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेम आपका होता है लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद नम चार्ट, यानी कि अब आप लेफ्ट हैंड साइड से कितना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यहाँ पर, अगेन मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करते आई लव इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, अब इसकी सेम इसी तरीके से होता है आपका मिड को सिलेक्ट करोगे, देन अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नंबर, यानी कि कौन से नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं 6 नंबर इसके अंदर एंटर कर रही हूँ, 6 से लेके आप कहाँ कितने नंबर तक आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 5th नंबर तक चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करते ही यहाँ तक माई तक आ चुका है। ठीक है, ई माई। ओके, तो इसने जो है आपका 6 नंबर से लेकर आगे बढ़ते हुए काउंट करते हुए आगे बढ़े, यानी कि 6 से लेकर 5th तक इसने काउंट करके आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो अलग अलग टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिड वाला सेल सेलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर थर्ड वाला सेल सेलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पर अपना लास्ट वाला सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये कुछ टूटे फूटे वर्ड में इस तरीके से आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। एक सेल पे मेरा नाम है, ठीक है, और किसी दूसरे सेल पे मेरा यहाँ पर पूरा नाम है। ठीक है, एक जगह शहाना, एक जगह खातून। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये दोनों के दोनों टेक्स्ट को आपस में जोड़ना चाहती हूँ, तो उस टाइम पर मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे अपना फर्स्ट, देन कॉमा, उसके बाद आप यहाँ पर अपना सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर प्रेस करते ही शहाना खातून दोनों आपस में आ चुके हैं। अब ये ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट से लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इस कंडीशन पे एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हो, मैं इसी सेल के अंदर बताती हूँ। ये जो आपके पास शहाना वाला सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है F8,
यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा देन स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा का यूज़ कर सकते हो, फिर यहाँ पर आपका खातून आ जाएगा। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा के अंदर जो आपने स्पेस दिया इस स्पेस को ये रीड कर लेगा। देन एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो 1 स्पेस इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जैक्टली इक्वल्स टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना फर्स्ट टेक्स्ट देन कॉमा, फिर आप सपोज ये स्मॉल लेटर में जो गिवन है आप इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ये आपको फॉल्स दे देगा। क्यों? भले ही एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट जो वर्ड आप उसके साथ मैच करना चाहते हो वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। यहाँ पर भले ही आपके जो अल्फ़ाबेट्स है वो मैच, जो भी आपने वर्ड लिख रखा है वर्ड आपका मैच कर रहा है, लेकिन आपका जो अल्फ़ाबेट है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, एक स्मॉल लेटर में दूसरा कैरेक्टर में। अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से एग्जैक्ट दिखा दूँ, एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे अपना फर्स्ट देन कॉमा, फिर आप अपने सेकंड वाले को इस तरीके से सिलेक्ट कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो आपको ट्रू दिखा देगा क्योंकि दोनों के दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपर एंड लोअर की इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपने इस जो स्मॉल लेटर में गिवन है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अपर का मतलब होता है कैपिटल लेटर में चेंज कर देना और लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर में चेंज करना। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, अपने कैपिटल लेटर वाले जो सेल है उसको सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंटर प्रेस करते वो आपके स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बहुत सारा गैप, कई बार क्या होता है कि आपका स्पेस बार बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाता है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्पेस आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इस स्पेस को रिमूव करने के लिए आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उस कंडीशन पे आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे अपना टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंटर प्रेस करती है जो बहुत ज़्यादा गैप आया था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड छोटे छोटे फॉर्मूले। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उससे रिलेटेड आप लोगों को फॉर्मूले मिलते रहेंगे, लेकिन जो मेन चलते फिरते यूज़ हो जाता है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको अब बता रही हूँ। ठीक है, मैं अभी इनको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी यही ले लेते हैं। अब मैं बताने चाह रही हूँ आपको एच लुकअप और वी लुकअप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले ऊपर की जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, देन नीचे कहीं पर भी आप इसको कॉपी करना चाहते हो कर सकते हो। वी लुकअप होता है आपका वर्टिकुलरली लुकअप। ठीक है, वर्टिकुलरली लुकअप का क्या होता है, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो इक्वल्स टू वी लुकअप, अगर आपके पास 1000 2000 के रेंज पर काफ़ी सारे स्टूडेंट है, किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को देखना हो तो वहाँ पर आपको सर्च करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना आप यहाँ पर एक वी लुकअप का फॉर्मूला पहले से लगा कर रखो। पहले आप उससे क्या पूछा जाए, लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन से नंबर पर आप कौन सा सेल ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हो जहाँ पर आप कोई भी नंबर दो या फिर कोई भी रोल नंबर आप उसके अंदर सर्च करो तो आपके पास वो स्टूडेंट निकल के आ जाए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेल को सिलेक्ट करोगे, कॉमा टेबल एरे यानी कि पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट कर दोगे, देन कॉमा देन कॉल इंडेक्स नंबर। आपको पता है जो ABCD वाला पोर्शन दिख रहा है यानी कि जो आपको वर्टिकली दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, आपका कॉलम है। तो आप कौन सा नंबर चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल नेम आप चाहते हो तो नेम आपका सेकेंड कॉलम पर है, देन कॉमा। इसके बाद रेंज लुकअप, रेंज लुकअप आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है ट्रू कंडीशन, दूसरा होता है फॉल्स कंडीशन। ट्रू यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैच और फॉल्स होता है आपका एग्जैक्ट मैच। ट्रू के लिए आप 1 भी लिख सकते हो, फॉल्स के लिए आप 0 भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। राइट एंटर करते ही आपके पास अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका ये सेल ब्लैंक था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सपोज 3 लिखती हूँ तो 3 एंटर करके अर्चना यहाँ पर आ जाएगी। सेम आपको एक और फॉर्मूला दिखा देती हूँ, जैसे कि टोटल में एक और बार करके दिखा रही हूँ। वी लुक अप ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करोगे आप अपना लुकअप वैल्यू, देन कॉमा आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर दोगे, देन कॉमा, कॉमा के बाद आप अपना कॉल इंडेक्स नंबर, आप टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे आपका टोटल है तो आप इस तरीके से 6 लिख दोगे, देन कॉमा, उसके बाद आप यहाँ पर फॉल्स लिख दोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंटर प्रेस करके आपके पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ये तो था आपका वी लुकअप। अब बात करते हैं एच लुकअप की। एच लुकअप के लिए आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका डेटा है और डेटा को ट्रांसपोज करने की जरूरत है तो कैसे करते हो वो भी देख लीजिए। आप पूरी की पूरी डेटा इस तरीके से सिलेक्ट कर दोगे, Ctrl+C से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप किसी दूसरे सेल पे जाओगे, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल गिवन है यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको पेस्ट स्पेशल वाला सारे फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रांसपोज गिवन है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, देन ओके। ओके करने के बाद जो आपका वर्टिकली जो टेक्स्ट था, जो वर्टिकल डेटा था वो पूरा का पूरा आपका जो है हॉरिजॉन्टली आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस जो आपकी हेडिंग से इसको कॉपी करके किसी दूसरे सेल पे पेस्ट करना है। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल्स टू एच लुक अप ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट करना है आपको लुकअप वैल्यू, देन कॉमा,
आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब आपको क्या चाहिए, रो इंडेक्स नंबर। अब आपको रोज़ के हिसाब से चलना है, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर 22 है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है यहाँ पर 22 लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रो यानी कि जहाँ से आपने सेलेक्ट किया वहाँ से 1 2 नेम चाहिए, सो सेकंड नंबर पर है, देन कॉमा, फिर आप यहाँ पर फॉल्स लिख दोगे फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर आप यहाँ पर अभी ब्लैंक है इस वजह से कुछ भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर 9 प्रेस करोगे तो 9 में कौन है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। एक और बार देख लेते हैं, इस बार हम एवरेज निकाल के देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी हम अभी हॉरिजॉन्टल करें तो इक्वल्स टू एच लुकअप, इक्वल्स टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करोगे आप अपना ये जो सीरियल नंबर है जिसको आपने पहले से लुकअप वैल्यू बना रखा है, आप यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर दोगे सही से, देन कॉमा। अब आपको रो चाहिए, कौन से नंबर पर है, एवरेज है, एवरेज आपका 7 नंबर पर है तो आप 7 लिख दोगे, देन आप यहाँ पर लिख दोगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से आपके पास आपका एवरेज भी आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले आप इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इन सारे फॉर्मूलाज को आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।